शांति। मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट द्वारा सर्व शक्तियों को ऑर्डर करना, संगम युग में अगर हमें बहुत अच्छी योग की स्थिति बनाना है तो उसके लिए आवश्यक है सदा स्वमानधारी होकर रहना। बाबा ने कहा है स्वमान में स्थित रहना यह श्रेष्ठ स्थिति का आधार है। तो इसलिए सदा स्वमान में रहने का अभ्यास हमारा पक्का होता रहे, इस पर विशेष हमें ध्यान देना है। क्योंकि हम सतयुग और त्रेता युग में राजे महाराजे थे, रॉयल परिवार के सदस्य थे। हमें उस समय बहुत रॉयल नशा रहता था। लेकिन जैसे जैसे हम सीढ़ी उतरते गए तो आखिरी जन्म में हम साधारण बन गए। अभी साधारण से पुनः वो उच्च स्थिति राजा महाराजा बनने की जो स्थिति हमें प्राप्त करनी है तो उसके लिए 2 प्रकार के लिफ्ट पर बैठना जरूरी है। 2 प्रकार की लिफ्ट में अगर बैठे रहेंगे तो जो खोया हुआ नशा है, जो खोई हुई खुमारी है, तो उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली लिफ्ट है स्वमान में स्थित रहना और दूसरी लिफ्ट है बाबा की याद में सदा स्थित रहना। स्वमान में स्थित रहना अर्थात सदा स्वयं ही स्वयं को मान देते रहना। तो जब हम स्वमान में स्थित रहते हैं तो स्वतः ही हमारा ईश्वरीय नशा बढ़ने लगता है, ईश्वरीय खुशी बढ़ने लगती है। और जो राजा महाराजा के समय जो नशा था, जो फकूर था, वहां तक हम पुनः पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, जितना हम बाबा की याद में रहते हैं उतना बाबा से अथाह शक्तियां प्राप्त करते रहते हैं, जिससे हम संपन्न बनते हैं और शक्तियों से संपन्न बनने के बाद हम संपूर्ण बनते हैं। तो इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहना ये हमारा श्रेष्ठ स्वमान है। लेकिन प्रायः देखा गया है कि प्यारे बाबा हम बच्चों पर हर रोज इतने वर्षों से मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन हमारे चेहरे पर वो नशा दिखाई नहीं देता है। जब हम सेंटर पर मुरली सुनते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो चेहरे पर नशा छा जाता है। लेकिन जैसे ही सेंटर से बाहर जाते हैं, सेवा क्षेत्र में हाजिर होते हैं, तो हमारा ईश्वरीय नशा डाउन हो जाता है, ढीला हो जाता है, कभी तो गुम भी हो जाता है। तो बाबा बागवान चाहते हैं ये जो मैं रूहानी बगीचा हर रोज ज्ञान और योग के जल से सींच रहा हूं, तो बाबा की चाहना है इस रूहानी बगीचे का हर रूहे गुलाब सदा खिला हुआ हो। लेकिन कभी खिला हुआ रहता है, कभी नहीं रहता है। इतनी पालना लेने के बाद भी ऐसा क्यों होता है? उसका कारण हमें ढूंढना जरूरी है। उसका कारण है कि सतयुग त्रेता युग में हम बहुत ऊंची पोजीशन वाले होते हैं, लेकिन जैसे हम द्वापार में प्रवेश करते हैं, माया हमें किडनैप करती है और माया जेल में हमें डाल देती है। 2500 साल तक माया की जेल में हम रहते हैं। अंग्रेजों की गुलामी तो केवल 150 वर्ष की थी, लेकिन माया की गुलामी 2500 वर्षों तक रही। उसके कारण आत्मा में जो कूट कूट कर हीन भावना भरी पड़ी है, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स भरा पड़ा है, वो हमें अलाउ नहीं करता है सदा स्वमानधारी होकर रहने के लिए। तो हमें कैसे भी करके उस हीन भावना से बाहर आना है। उसके लिए सतयुग और त्रेता युग के पाठ को हमें देखना है कि कैसा हमारा रोल हीरो पाठ धारी के रूप में था। उसको पुनः जब याद करते हैं, संगम युग की प्राप्तियों को याद करते हैं, तो खोया हुआ नशा हमें पुनः अनुभव होने लगता है। तो इसलिए स्वमानधारी होकर रहने की विधि क्या है, उसको समझना जरूरी है। हम स्वमान में तो स्थित रहना चाहते हैं, लेकिन अगर विधि पूर्वक स्थित रहते हैं, तो उसकी सिद्धियां, उसकी उपलब्धियां हमें जीवन में अनुभव होने लगती हैं। तो हमारा स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। पहले तो ये जो इतना श्रेष्ठ स्वमान है, इस स्वमान को हमें दिल से एक्सेप्ट करना है। क्योंकि कई बार इतना ऊंचा स्वमान हमारे मन में दोहराते हैं, तो हम समझते हैं बाबा तो केवल हम बच्चों की महिमा करते हैं। लेकिन इस संसार में तीनों कालों को जानने वाले और सदा सत्य बोलने वाले एक ही परमात्मा हैं। तो वो हमारी क्षमताओं को देखकर, विशेषताओं को देखकर इतना हमें श्रेष्ठ स्वमान देते हैं। किसी दुनिया में किसी को किसी विशेषता के आधार पर
कुछ टाइटल मिलता है, जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का टाइटल मिल गया भारत सरकार से, उसको नशा चढ़ गया कि मैं भारत रत्न हूं। हमें जो सम्मान का टाइटल मिलता है डायरेक्ट भगवान से मिलता है, कोई साधारण व्यक्ति से नहीं मिलता है। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हैं, वो हमें इतना ऊंचा टाइटल देता है, हमारी क्षमताओं को देखकर, विशेषताओं को देखकर देता है, तो हमें उसको सहर्ष से स्वीकार करना है। अगर थोड़ा सा भी हम डाउट उसमें लाते हैं तो हम बाबा का डिसरिगार्ड करते हैं। इसलिए पहले तो हमें उसको दिल से एक्सेप्ट करना जरूरी है। दूसरी बात, उस पर मनन चिंतन करना है। मास्टर सर्वशक्तिवान का बोल कैसा होगा? बहुत महान बोल होंगे। उसके संकल्प कैसे होंगे? बहुत शक्तिशाली होंगे। उसके कर्म कैसे होंगे? उनके कर्म भी साधारण नहीं होंगे, विशेष होंगे। व्यवहार कैसा होगा? तो ये सारी बातों पर हमें विचार सागर मंथन करना है। बाद में मैं आत्मा, सिंहासन कौन सा है? मास्टर सर्वशक्तिवान, ये सिंहासन है। तो मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, अर्थात हम सिंहासन पर बैठ गए, सीट पर बैठ गए। उसके बाद हमारा सोचना, बोलना, चलना, कर्म करना, ये सब कुछ बदल जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उनका कर्म का क्षेत्र अलग था, उनका नशा अलग था। लेकिन जैसे भारत के प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनका सोच बदल गया और उनका नशा भी बदल गया। तो मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ऐसा समझना, अर्थात स्वमान के सिंहासन पर सेट हो जाना। तो ऑटोमेटिक हमें वो नशा चढ़ने लगता है कि सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा का मैं बच्चा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चा हूं। लेकिन जब हम इस सिंहासन पर स्थित होते हैं तो माया हमें बार बार उससे उतारने का प्रयास करती हैं। हम उस पर बैठने का, उस पर टिकने का अभ्यास करते हैं और माया हमें उतारने का प्रयास में ही लगी रहती है। तो इस सीट पर सेट रहने के लिए कर्म क्षेत्र पर जब हम होते हैं तो 5 बातें अगर हम स्मृति में रखेंगे तो अनुभव ये कहता है, मास्टर सर्वशक्तिवान का जो सम्मान है वो दिन प्रतिदिन पक्का ही होता जाता है। तो पहली स्मृति है, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा का एडॉप्टेड बच्चा, बालक, सो खजानों का मालिक हूं। मेरा बाप सागर है शक्तियों का, शक्तियों का सागर मेरा बाप है। तो मेरी गागर खाली नहीं रह सकती है, मेरी गागर भी भरपूर रहती है। अर्थात मैं मास्टर सर्वशक्तियों का सागर हूं। तो बालक सो मालिक हूं, ऐसा समझने से शक्तियों पर मेरा पूरा अधिकार है, ऐसा हम अनुभव करते जाते हैं।
दूसरी बात है, कर्म क्षेत्र पर सदा स्वामानधारी होकर रहने के लिए याद रखें कि मैं परमात्मा के नैनों का नूर हूं। परमात्मा के नैनों के पलकों में सदा पलने वाला हूं। नैनों में कौन बसता है जिससे बहुत प्यार होता है, वो नैनों में बसता है। तो परमात्मा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे अपने नैनों में स्थान दिया है। इसलिए मैं परमात्मा के नैनों का नूर हूं और जहान का नूर हूं। ऐसी स्मृति सदा हमें बनी रहे। तीसरी बात, सदा कर्म क्षेत्र पर रहते हुए सदा याद रखें कि मैं बाबा का दिल तख्त नशीन बच्चा हूं। दिल पर मुझे बाबा ने बिठाया है। कहते हैं, सच्चे दिल पर साहब राजी, झूठे दिल पर धर्मराज की बाजी। मेरे में सच्चाई का गुण है, इसलिए मुझे परमात्मा ने, साहब ने अपने दिल तख्त पर बिठाया है। तो ऐसे मैं परमात्मा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूं, विशेष आत्मा हूं। इस नशे में सदा रहें। और चौथी बात है, सदा याद रखें कि बाबा का मैं आत्मा मस्तक मणि हूं। मस्तक ये ऊंचा स्थान होता है और ऊंचे स्थान में मुझे बाबा ने मणि के रूप में स्थान दिया है। कितना बाबा मुझे रिगार्ड दे रहे हैं। तो मैं भगवान के मस्तक का मणि हूं, चमकता रहता हूं। सर्व शक्तियों की किरणें चारों तरफ फैलाता रहता हूं। इसी मस्ती में हमें सदा रहना है। तो सारे दिन भर में स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, उस स्वमान में सदा टिक सकते हैं। वास्तव में स्वमान एक जादू का काम करता है। जितना हम स्वमान में स्थित रहते हैं, उतना हमारी आत्मा में जो सोई हुई शक्तियां होती हैं, डॉर्मेंट स्टेज में जो शक्तियां होती हैं, सुषुप्त रूप में जो शक्तियां होती हैं, वो शक्तियां जगाने का काम केवल स्वमान ही करता है। और वैसे देखा जाए तो हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। आवश्यकता है उन शक्तियों को जगाने की। तो जितना जितना हम, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, इस स्वमान में स्थित रहते जाते हैं, उतना सोई हमारी शक्तियां जो होती हैं वो जागृत होने लगती हैं और आत्मा की जो ऊर्जा की लेवल हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। वास्तव में अमृत वेले जब हम योगाभ्यास करते हैं, सर्वशक्तिवान बाप के सामने बैठते हैं, तो हमारे मन की बैठक साधारण न हो। अगर स्वयं को समझेंगे मैं साधारण आत्मा हूं, तो आपको बाबा से साधारण शक्तियों का करंट मिलेगा। लेकिन अमृत वेले खास सर्वशक्तिवान पिता के सामने मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा
बैठी हूं, इस शक्तिशाली बैठक में बैठेंगे तो बाबा से अथाह शक्तियों का अमृत स्वतः ही स्वयं में भरते रहेंगे और स्वयं को शक्तियों से माला माल अनुभव करते रहेंगे। इसलिए विशेष अमृत वेले हमें ध्यान देना है। साधारण बैठक में हमें योगाभ्यास में नहीं बैठना है। और जो हम बाबा से शक्तियां अमृत वेले प्राप्त करते हैं, उन शक्तियों का प्रयोग अष्ट शक्तियों के रूप में सारे दिन भर में हमें करते रहना है। क्योंकि जैसे जैसे शक्तियों का प्रयोग करते जाते हैं, शक्तियों को यूज करते हैं, उतना शक्तियों का खजाना बढ़ता जाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने 1,00,000 रुपया अलमारी में रखा है। 1 साल के बाद उसको देखता हूं 1,00,000 ही रुपया रहेगा। लेकिन उस 1,00,000 रुपए को मैं बैंक में रखता हूं, बिजनेस में लगाता हूं और किसी यूज में लगाता हूं, तो 1,00,000 का 1,25,00,000 हो सकता है, 1,50,000 हो सकता है, बढ़ता रहता है। तो ऐसे जितना जितना हम शक्तियों को यूज करते जाते हैं, उतना उतना शक्तियों का खजाना हमारा बढ़ता जाता है। तो सारे दिन भर में विभिन्न परिस्थितियों में जब हम स्वयं को अनुभव करते हैं, तो विभिन्न शक्तियों को हम ऑर्डर देते रहें और उनको यूज करते रहें। जैसे कि जब हम दुविधा में स्वयं को अनुभव करते हैं, तो दुविधा के समय हमें निर्णय शक्ति को ऑर्डर देना है। निर्णय शक्ति का आह्वान करते ही निर्णय शक्ति हमारे पास आ जाती है और हम बहुत क्विक और करेक्ट डिसीजन लेने में सफल हो जाते हैं। दूसरी बात, कभी हम थोड़ा सा मूंझ जाते हैं, राइट और रॉन्ग को परख नहीं सकते हैं। उस परिस्थिति में हमें परख शक्ति को ऑर्डर देना है, परख शक्ति आ जाओ। परख शक्ति आते ही हम बहुत जल्दी ही राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसको हम परख सकते हैं। कभी कभी हम स्वयं को अकेले अनुभव करते हैं, काम बहुत करना होता है। उस समय एकता की शक्ति को अर्थात संगठन की शक्ति को ऑर्डर देना है, हे एकता की शक्ति आ जाओ, मुझे मदद करने के लिए दौड़ के आ जाओ। तो हमें कई आत्माएं मदद करने के लिए दौड़ी दौड़ी आएगी और बहुत जो बड़ा काम हमारा है, बहुत जल्दी ही चुटकी में पूरा हो जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कोई हमारी ग्लानि करता है, कोई हमारा अपमान करता है, वो हमारे से सहन नहीं होता है। हमारे अंदर में चिड़चिड़ा भाव उत्पन्न होता है। उस समय सहन शक्ति को आह्वान करना है, हे सहन शक्ति आ जाओ। जैसे सहन शक्ति आ जाती है तो आपका सहन करना भी बढ़ता जाता है और सहना मुझ आत्मा का सच्चा गहना है, ऐसा आप अनुभव करने लगते हैं। कभी कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि ऐसी घटना घटती है जिसमें हमें भय लगता है। उस समय सामना करने की शक्ति का आह्वान करना है,
तो सामना करने की शक्ति जैसी आएगी, आप निर्भय होकर उस घटना को या उस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और विजयी बनकर रह सकते हैं। कभी कभी हमारी बुद्धि बहुत विस्तार में चली जाती है, व्यर्थ में चली जाती है, हमें थोड़ा सा थका थका सा अनुभव होता है। उस समय संकीर्ण करने की शक्ति को ऑर्डर दो, हे संकीर्ण शक्ति, कछुआ वृत्ति जो है उसका आह्वान कर लीजिए, तो जो विस्तार में आपकी बुद्धि है वो सार में आ जाएगी और अंतर्मुखी होकर आप बाबा की ध्यान में मगन हो जाएंगे। तो कभी कभी किसी की हम कमी देखते हैं, त्रुटि देखते हैं, तो हमारे में वो समा नहीं सकते हैं। तो समाने की शक्ति का आह्वान करना है, उसको ऑर्डर देना है। जैसे समाने की शक्ति आती है तो सागर जैसे सब बातों को समाता है, तो हमारा दिल भी एक दरिया दिल हो जाता है और मास्टर सागर के रूप में हम अनुभव करते हैं और किसी की कमी को समाकर उसको निकालने के लिए उस आत्मा को शुभ भावना का दान भी हम दे सकते हैं। तो सारे दिन भर में विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते रहना है और परिस्थितियों का सामना करते समय ऐसी शक्तियों को हमें ऑर्डर देना है, क्योंकि जब आत्मा राजा बनकर स्वमान के सिंहासन पर बैठती हैं, राजा अर्थात स्वमान में स्थित रहने वाला, नशे में अनुभव करने वाला, राजा अर्थात शासन करने वाला। तो जब आत्मा स्वराज अधिकारी हूं ऐसा समझते हैं, तो ये सारी शक्तियां हमारे ऑर्डर में रहती हैं। जो भी हमारी कर्मेंद्रिया स्थूल और सूक्ष्म हैं वो हमारे ऑर्डर में रहती हैं। आत्मा कमांडर बनकर उनको ऑर्डर करता है और वो हमारे सहयोगी बनते हैं और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करके सारे दिन भर में विजयी स्थिति की अनुभूति हम करते ही जाते हैं। तो इसमें विशेष हमें ध्यान देना है, चाहे कुछ भी हो, मुझे सोमान का सिंहासन नहीं छोड़ना है। ये भगवान ने मुझे दिया हुआ है। कोई एमपी एमएलए बनता है 5 साल के लिए, बहुत अच्छी वो सेवा भी करता है, बहुत प्राप्तियां भी करता है, कितना भी अपोजिशन होता है वो अपने सीट को नहीं छोड़ता है। तो ऐसे 2500 साल की मेहनत से हमें भगवान ने इतना ऊंचा सोमान के सीट दी है, सोमान का सिंहासन दिया है। तो चाहे माया कितना भी प्रयास करें, हमें उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत प्राप्तियां कराने वाला सिंहासन है। इसलिए कई बार आपको संकल्प आता होगा कि स्वमान में स्थित रहना, अगर हम ब्रह्मा बाबा की पालना लिए होते तो बाबा से सीख लेते। हम तो लेट आए हैं, बाबा को हमने नहीं देखा है, तो स्वमान में कैसे रहें ये हम कैसे सीखें। बहुत सहज तरीका है। अगर स्वमान में स्थित रहना है, ये सीखना है, तो जिस समय सर्वशक्तिवान शिव बाबा गुलजार दादी जी के तन में प्रवेश होते हैं, जैसी आंख खुलती है ऐसा बाबा का चेहरा होता है। चेहरे पर वो
रूहानियत होती है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का नशा होता है। हर कोई चेहरे पर पढ़ सकता है कि हमारे सामने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता, सबसे बड़ी हस्ती आकर बैठी हैं। बाबा का चेहरा बोलता है। और जैसे बाबा दृष्टि देते हैं, सारी सभा 20-25 हजार की सभा में हर कोई अनुभव करता है, शक्तियों का सागर इस हॉल में उमड़ पड़ा है और हम सभी शक्तियों के प्रभाव में प्रवाहित हो रहे हैं। तो जैसे बाबा को ऑलमाइटी अथॉरिटी मैं हूं, ये नेचुरल नशा रहता है, समान रहता है, तो बाबा का मैं बालक हूं, मैं खजानों का मालक हूं, मैं उनका एडॉप्टेड बच्चा हूं, ऐसा जब समझेंगे तो जो बाबा को नशा है वो आप स्वयं भी अपने चेहरे पर अनुभव कर सकते हैं। इस तरह से हमें बाबा को फॉलो करना है। साकार में हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और निराकारी स्थिति में हमें शिव बाबा को फॉलो करना है। हमारे सामने रोल मॉडल हैं, बहुत अच्छी तरह से हम सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। मैं जब ज्ञान में आया 72 में, मैंने देखा 2-3 साल तक चलता रहा, लेकिन मेरी कोई उन्नति नहीं दिखाई देती थी। तो 3 साल के बाद मैंने ढूंढा, कारण निकला सोमान में स्थित रहने की कमी। क्योंकि हीन भावना जो मन में थी वो सोमान में स्थित रहने नहीं देती थी। लेकिन मैंने दृढ़ संकल्प किया, जो बाबा ने टाइटल दिए हैं उसको मुझे अपनाना है और उसमें स्थित रहना है। तो जैसा जैसा सोमान में स्थित रहने लगा, तो धीरे 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 मेरी स्थिति का स्तर ऊंचा उठता गया और बाबा की प्राप्तियां भी मुझे होने लगी। तो ब्राह्मण जीवन में सदा आगे बढ़ते रहने के लिए आत्मा के साथ आत्मा का टाइटल स्वमान का सदा जुड़ा रहना जरूरी है। हम दुनिया में देखते हैं, कोई बड़ा ऑफिसर टाई पहन के जाता है, उसका चेहरा ही बदल जाता है। टाई पहनने से केवल चेहरा बदल जाता है। तो बाबा ने हम रॉयल बच्चों को ये सम्मान के टाइटल रूपे टाई दिया है। तो जब भी हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो आत्मा को ये टाइटल का टाई हर जरूर पहना कर रखना है। तो आप देखेंगे सारा दिन आपके चेहरे पर वो रूहानी नशा बढ़ता जाएगा। क्योंकि जितना रूहानी नशा बढ़ता जाएगा उतना भविष्य में ऊंचा स्टेटस आपको मिलता जाएगा। अगर आपका चेहरा गरीब है, चेहरे पर वो रूहानी नशा नहीं है, तो सतयुग त्रेतायुग में साधारण स्टेटस ही मिलेगा। तो इसलिए वर्तमान समय है, हमारे आत्मा में ईश्वरीय नशे के संस्कार भरना और बहुत रॉयल नशा अनुभव करना। ब्रह्मा बाबा पहला नंबर लिया, फर्स्ट नंबर लिया, उसका गुह्यराज भी यही था। जिस दिन से बाबा को नारायण बनने वाला हूं ये साक्षात्कार हुआ, उस दिन से बाबा को हमेशा नारायणी नशा रहता था। और उस नारायणी नशे ने ही बाबा को अपने संपूर्णता के निशाने पर बहुत तेजी से पहुंचाया। तो जितना नशा होता है उतना संपूर्णता के निशाने पर हम तेजी से पहुंचते हैं। इसलिए
सारे दिन भर में मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस स्वमान में रहना है, तो सारे दिन भर में विजयी स्थिति की अनुभूति आप करते रहेंगे और विजय का नशा भी आपके चेहरे पर हमेशा छाया रहेगा। तो अभी हम इसका अभ्यास करेंगे। सुंदर योग की अनुभूति इस सोमान के साथ करेंगे। ऐसी अनुभूति करेंगे जो आप कभी भूल ना पाए। तो सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे, एकदम अलर्ट होकर बैठेंगे। ऐसा ही अनुभव करेंगे कि हम सभी अमृत वेली 4 बजे के योगाभ्यास के लिए बैठे हैं और बहुत मस्ती में बाबा की याद में मगन हो जाएंगे। ओम शांति। इस देह रूपी मकान में 5 तत्वों के बने हुए देह रूपी मकान में मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ दिव्य सितारा मकान मालिक आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूं। मैं आत्मा मकान मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। निराकार सर्वशक्तिवान शिव पिता की निराकारी संतान हूं। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा से शक्तियों की किरणें शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैल रही है। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के चहुओर शक्तियों का प्रकाश शक्तियों का आभा मंडल शक्तियों का ऑरा अनुभव हो रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा इस देह रूपी मकान से निकलकर
ब्रह्मांड की दुनिया की ओर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर उड़ती हुई जा रही हूं। जा रही हूं। इन पांच तत्वों से पार, नीले आकाश से भी पार जा रही हूं। आहा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा प्यारे सूक्ष्म वतन में पहुंच गई हूं। कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ शक्तिशाली आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। आहा, फरिश्तों के राजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। सर्व शक्तियों के सागर शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। शक्तियों के सागर शिव पिता मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। शक्तियों की करंट सारे शरीर में प्रवाहित हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी शक्तिशाली आत्मा निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। जा रही हूं। आहा, मैं शक्तिशाली आत्मा निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह।
चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा घर परम धाम, मेरा मूल वतन। आहा, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, शक्तियों के सागर, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं निराकारी आत्मा अपने दिव्य चक्षु से शक्तियों के सागर शिव पिता को देख रही हूं। देखती ही जा रही हूं। पूरी एकाग्रता के साथ सर्वशक्तिवान को देख रही हूं। सर्वशक्तिवान शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही हैं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी शक्तियों से चार्ज हो रही है। मैं आत्मा प्रचंड शक्तियों को स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर ज्वाला में मेरे पूर्व जन्मों के पांव पल भर में दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यहाँ, जो मैं शक्तिशाली आत्मा, शक्तियों के सागर परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मेरा पाठ। सर्व शक्तियों के सागर शिव पिता से शक्तियों की अथाह किरणें मुझ शक्तिशाली आत्मा पर पड़ रही हैं। मुझ शक्तिशाली आत्मा के माध्यम से विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर शक्तिशाली किरणों की वर्षा हो रही है।
अनेक आत्माएं स्वयं में शक्तियां ग्रहण कर रही हैं, अनुभव कर रही हैं, सुकून अनुभव कर रही हैं। सचमुच कितनी सुंदर अनुभूति है यह विश्व कल्याणकारी स्थिति की अनुभूति। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन आ रही हूँ, साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ। और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर मास्टर सर्वशक्तिवान के सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगें चारों ओर इस वायुमंडल में फैल रही हैं। इस वायुमंडल को भी प्रकंपित कर रही हैं, शक्तिशाली बना रही हैं। जैसे मेरे निराकार शिव पिता शक्तियों के सागर हैं, वैसे मैं उनकी संतान निराकारी आत्मा मास्टर सर्वशक्तियों की सागर हूँ। शक्तियों से संपन्न हूँ, निराकार हूँ। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु हैं, उनकी संतान में आत्मा भी ज्योति बिंदु हूँ। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, दमक रही है। मुझ मस्तक मणि आत्मा से अष्ट शक्तियों की चमक, अष्ट शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं, फैलती ही जा रही हैं। सचमुच मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। भाग्य विधाता भगवान मेरे भाग्य के गीत हर रोज मुरली में गाते थकते ही नहीं हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति।